जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है विलियन, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है जो है मोल अंश या फिर उसी को मोल प्रभाव भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को एकदम अच्छे से समझते चलेंगे। तो मोल अंश क्या होता है दोस्तों, ध्यान से डिफिनेशन पहले देख लीजिए कि विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के, ठीक है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मूलों के संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? मूल अंश कहा जाता है या फिर मूल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, अभी आपको दोस्तों ये डिफिनेशन नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, बट अभी हम आपको इतने आसान शब्दों में समझाएंगे ना कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी एक डायग्राम की मदद से आपको एकदम अच्छे से समझा देते हैं, आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि मूल अंश क्या होता है, मूल प्रभाज क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक विलयन लिया है। ठीक है, विलयन भैया दो घटक से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा विलेय, एक होता है विलायक। होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए ये जो विलयन है हमारा पानी और चीनी से मिलके बना है। ये जो विलयन हम लिए हैं ये पानी और चीनी से मिलकर बना है। तो इसमें जो विलेय होगा वो होगा हमारा चीनी और जो विलायक होगा वो होगा हमारा पानी। ठीक है, सिंपल ना, यहाँ तक समझ में आया? तो डिफिनेशन में लिखा है मूल अंश और मूल प्रभाज की डिफिनेशन क्या लिखा है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या। ठीक है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या, यानी कि ये जो विलेय है, ये जो चीनी है, इसके मूलों की संख्या विलेय एवं विलायक के कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होगी। ठीक है, उसके बराबर होगी, वही मूल अंश होता है। यानी कि ये जो चीनी के मूलों की संख्या है, विलेय के मूलों की संख्या है, ये किसके बराबर होगी, किसके अनुपात में होगी? तो यानी कि चीनी होगा हमारा। ठीक है, चीनी होगा और इसके बटे में हमारा चीनी भी होगा और प्लस पानी भी होगा। ठीक है, तो यही हमारा मूल अंश होगा। ठीक है, यही मूल अंश होगा, यही डिफिनेशन में लिखा है। ठीक है, यही डिफिनेशन में लिखा है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या, यानी कि विलयन के दो घटकों में से किसी भी एक घटक का हो सकता है, चाहे विलेय का हो चाहे विलायक का हो, उसके जो मूलों की संख्या होगी वो विलेय एवं विलायक के कुल मूलों की संख्या होगी। ठीक है, यानी कि उसके अनुपात के बराबर होगी, यानी कि बटे में विलेय की भी मूल की संख्या होगी और विलायक की भी मूलों की संख्या होगी। तो उसी चीज को मूल अंश कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए विलेय के मूलों की संख्या बराबर क्या होगा? विलेय के मूल प्रभाज बराबर, देखते हैं क्या होता है मूल प्रभाज। ठीक है, मान लीजिए विलयन का एक घटक हम विलेय ले लिए। ठीक है, इसके मूल प्रभाज या मूल अंश के बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसी का लेंगे, यानी कि विलेय के मूल की संख्या लेंगे। विलेय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मूलों की संख्या लेंगे और इसके बटे में हम लेंगे विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, दोनों के मूलों की संख्या। ठीक है, दोनों के मूलों की संख्या लेंगे। ठीक है, दोनों के मूलों की संख्या, तो यही हमारा होता है मूल अंश या मूल प्रभाज। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लीजिए जो विलेय के मूल की संख्या होती है, विलेय का जो मूल प्रभाज होता है उसको हम एक्स ए से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो विलेय की मूलों की संख्या है उसको हम एन ए, और जो विलायक की मूलों की संख्या है उसको हम एन बी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो एक्स ए बराबर एन ए हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि विलेय के मूलों की संख्या है, और इसके बटे में विलेय के मूलों की संख्या जिसको हम एन ए से प्रदर्शित किए हैं, प्लस में विलायक के मूलों की संख्या हो जाएगा जिसको हम एन बी से प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला, एक सूत्र निकल के आता है। ठीक है, मूल प्रभाज के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए